बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन कि वो किस तरह हम यूज़ करते हैं और ये क्या चीज़ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या होता है और वो हम किस तरह प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करते हैं फॉर मैसेज डिस्प्लेइंग। जो भी मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हम प्रिंट फंक्शन के ज़रिए शो कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट मैसेज और वैल्यूज़। वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं हम। तो ये इसका सिंटैक्स है प्रिंट, फिर छोटी ब्रैकेट और दरमियान में हम जो भी मैसेज हम देते हैं फिर वही मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और इनक्लोज्ड विद डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। तो ये था प्रिंट फंक्शन। अब और फंक्शन देखते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन तो अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं प्रिंट फंक्शन का। प्रिंट फंक्शन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसको असाइन किया है 5 और एक बी वेरिएबल लिया, इसको असाइन किया है 10। फिर और सी थर्ड वेरिएबल लिया और ये दोनों ए प्लस बी दोनों को ऐड करके सी में असाइन हो गया। ठीक है। फिर हमने प्रिंट फंक्शन लगाया और सी को प्रिंट किया। फिर आउटपुट इसने दिया 15, यानी इसने सी में जो वैल्यू था 15 उसने आउटपुट दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ के वैल्यू भी प्रिंट हो जाए और इसके साथ एक मैसेज भी, तो हम इस तरह कर सकते हैं। एडिशन इज इक्वल टू, यानी डबल कोटेशन के अंदर हम जो कुछ लिख सकते हैं वो होगा हमारा मैसेज। फिर हम वो कंकेटेनेशन करेंगे विद कॉमा और फिर सी, यानी सी में जो वैल्यू होगा 15 वो देगा। यानी एडिशन इज इक्वल टू ये वैसा के वैसा आया और सी में जो वैल्यू होता 15 उसने वो उठा के दे दिया। तो ये था प्रिंट फंक्शन के एग्जांपल। अब हम देखते हैं इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या होता है। और इनपुट फंक्शन हम यूज़ करते हैं टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र यूजिंग इनपुट फंक्शन। यानी इसके इनपुट फंक्शन के थ्रू यूज़र उसको वैल्यू दे सकते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है। इनपुट इस तरह प्रिंट फंक्शन की तरफ सिंटैक्स है। फिर जो इसमें हम लिखते हैं फिर वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और फिर वैल्यू यूज़र कोई भी वैल्यू दे सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकता है और इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। लेकिन डेट द इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट द इनपुट ओनली इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। हमारे पास इनपुट फंक्शन जो है वो ओनली स्ट्रिंग फॉर्मेट की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे हमसे। सो इफ़ एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज़ टू बी परफॉर्म, अगर हम चाहते हैं कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम परफॉर्म करें तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट हो जाए इंटीजर फॉर्मेट में। तो इसके लिए पाइथन ने एक फंक्शन प्रोवाइड किया है जिसका नाम है इंट। इंट के ज़रिए हम स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं चलो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये है हमारे पास एग्जांपल विदाउट इंट विद यूजिंग इंट। ठीक है। तो अब हम पहले विदाउट इंट देखते हैं कि ये किस तरह हुआ। हमने एक वेरिएबल लिया, फिर इनपुट फंक्शन लिया और इंटर वैल्यू ऑफ ए, फिर बी लिया इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ बी, फिर ये दोनों को ऐड करके सी में असाइन किए। फिर हमने प्रिंट सी किया। अब इंटर वैल्यू ऑफ ए, जब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं तो इंटर वैल्यू ऑफ ए ये कंप्यूटर पर डिस्प्ले होगा, यानी यूज़र से वैल्यू मांगेगा। अगर हम उसमें देते हैं 5 वैल्यूज़ ए को और बी को देते हैं 6, ठीक है, तो ये दोनों हम चाहते हैं कि ऐड हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हुए हैं। जिस तरह हमने दिया उस तरह उसका आउटपुट आएगा, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसने हमें रिजल्ट दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि हमने इंट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम इंट यूज़ करके किस तरह हम वो मुझे रिज़ल्ट देता है। वही प्रोग्राम यही सेम लिखा है, सिर्फ यहाँ पे इंट का इजाफा किया है। पहले हम इंट लगाएंगे, फिर
ब्रैकेट शुड इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ ए। अब हम देखते हैं कि किस तरह हमें रिजल्ट देता है इंटीजर में, यानी यहाँ पर हमने पहले इंट लगाया है तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो गया। हाँ, अब हम देते हैं फॉर एग्जांपल इस पे 5 और इसमें हम देते हैं 6, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 + 6 और सी में आसान हो जाएगा। और फिर हमने प्रिंट किया सी, यानी आउटपुट 11 इंटीजर फॉर्मेट में उसने हमें रिजल्ट दे दिया। तो चलो हम उसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलो अब हम करते हैं प्रैक्टिकल ताकि और भी क्लियर हो जाए। IDLE ओपन करते हैं। तो पहले आपने फाइल पे जाना है और फिर नई फाइल पे क्लिक करना है, फिर इस तरह इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। ये हम पहले सेव करते हैं Ctrl+S से। Ctrl+S से अब जहाँ चाहते हैं वहाँ आप सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ और नेम तो राही 1 और .py ज़रूर लगाना है क्योंकि पाई का एक्सटेंशन है, और फिर सेव करना है। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब हम प्रोग्राम लिखते हैं a = इनपुट इंटरवल ऑफ a इंटरवल ऑफ b। यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल देते हैं c = a + b। ठीक है, और फिर प्रिंट करते हैं प्रिंट c। अब हमने एक प्रोग्राम लिखा विदाउट इन फंक्शन, तो देखते हैं वो अब हमें किस तरह रिजल्ट देता है। तो इसके रन करने के लिए आपने पहले उसको सेव करना है Ctrl+S से, फिर रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो गया। अब हम यूज़र से हमने इनपुट फंक्शन यूज़ किया है, यानी टेक वैल्यू फ्रॉम यूज़र से वैल्यू मांगता है। फॉर एग्जांपल हम एक वैल्यू देते हैं 5 और फिर वैल्यू b को देते हैं 6। इंटर दबा के अब यहाँ पे यानी ये दोनों ऐड नहीं हुए हैं। 5 + 6 यहाँ पे आंसर आना था 11, लेकिन उसने दिया है 56। वो इसलिए कि ये हमने यहाँ पे इन फंक्शन यूज़ नहीं किया है, विदाउट इन फंक्शन यूज़ किया है। तो मैं बता चुका हूँ कि ये हमें विदाउट इन फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिज़ल्ट देता है। तो अब हम चलते हैं इन फंक्शन किस तरह हम करते हैं। आपने फर्स्ट इससे पहले यहाँ पे इंट लगाना है और ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पे पहले आपने इंट लगाना है, इंट, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो छोटा सा चेंजिंग है। अब हम दोबारा इसको सेव करते हैं और फिर रन करते हैं। ठीक है, तो ये रन हो गया सक्सेसफुली। अब हम इंटर वैल्यू के देते हैं 5 और फिर देते हैं b को 6 और फिर देखो 11 आ गया, यानी इसने हमें इंटीजर रिजल्ट दे दिया थ्रू इन फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। आप इस पर खूब प्रैक्टिस करें तो ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस के बगैर आपको ये सीखना बहुत मुश्किल है, तो आप लाजमन प्रैक्टिस करें, हमारे साथ रहे। हम अगले वीडियो में बात करेंगे वेरिएबल के बारे में और इसके रूल्स के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, गुड बाय।